नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश हूँ रोशन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं आज आप लोगों के सामने में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के को डिफाइन करने के लिए आया हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कुल 167 धाराएँ हैं, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 के अंतर्गत में 2 धाराएँ आते हैं, 2 अध्याय आते हैं, और भाग 2 के अंतर्गत 4 अध्याय हैं, और भाग 3 के अंतर्गत में 5 अध्याय हैं। कुल 11 अध्यायों के अंतर्गत ये 167 धाराओं को विभाजित किया गया है। तो भाग 1 जो है वो तथ्यों की सुसंगति के संबंध में बताता है, जिसके अंदर में 2 अध्याय है। ये धारा 1 से लेके धारा 55 तक डिफाइन किया गया है तथ्यों की सुसंगति को। अब भाग 2 में आइए, जो सबूत के विषय में यानी साक्ष्य के विषय में कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये धारा 56 से लेके 100 तक धारा इसमें डिफाइन किया जाता है भाग 2 के अंतर्गत। अब आइए भाग 3 में आपको जो दिया है, धारा 101 से अंतर्गत 167 तक आता है। ये साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव को बताता है। ये मिला के कुल 167 धाराएँ हैं, जो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत में समझने में आपको आसानी होगा, जिसे 11 अध्यायों में बांटा गया है। फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत मैं आपको बता जो है प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, और अध्याय 2 है जो तथ्यों की सुसंगति के विषय में आपको बताता है, जो आपको धारा 5 से लेकर 16 तक इसको डिफाइन किया गया है। अब आइए भाग 2 में ये सबूत के विषय में आपको बताया गया है, जिसे 4 अध्यायों में डिफाइन किया गया। चैप्टर 3 में जिस तथ्य जिसका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ऐसे तथ्य जिसे साबित ही नहीं किया जा सकता है। धारा 4 जो मौलिक साक्ष्य अध्याय 4 जो मौलिक साक्ष्य के विषय में बताता है। इसे चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 में, जिसके अंतर्गत दस्तावेज होते हैं उसके साक्ष्य के विषय में वो बताया गया है। दस्तावेज कितने प्रकार 2 प्रकार होते हैं, लोक दस्तावेज और दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। और चैप्टर 6 के अंतर्गत दस्तावेज साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत अपवर्जन के विषय में ये आपको बताता है। अब आइए भाग 3 में 5 चैप्टर है, जिसके अंतर्गत में भाग 3 के अंतर्गत में अध्याय 7 होता है। अध्याय 7 के अंतर्गत में ये सबूतों के भार के विषय में बताता है, जो सेक्शन 101 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। चैप्टर 8 में आपको विबंध के बारे में बताया गया है। चैप्टर 9 जो साक्ष्यों यानी जो साक्ष्य के विषय में उसमें डिफाइन किया गया, जो धारा 118 से 134 के अंतर्गत में आपको बताया गया है। अब आइए चैप्टर 10 के विषय में साक्ष्यों के चैप्टर 10 जो साक्ष्यों के परीक्षा के विषय में यानी उसके एग्जामिनेशन के विषय में बताता है, जो धारा 135 से लेके 166 तक डिफाइन किया गया है। और चैप्टर 11 में आपको साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में आपको डिफाइन किया गया, जो सेक्शन 167 के अंतर्गत में आता है। ये सब कुछ सेक्शन हैं जो चैप्टर के वाइज से इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसे आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा। नमस्कार।